अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ SLO बेस्ड MCQs डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कोशिश की है, तकरीबन ये 29 MCQs है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। समझे 30 MCQs है। आप लोग आंसर्स जो है उसका मुझे मार्क्स बताएंगे कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले कि लेक्चर आप लोगों ने कितना फॉलो किया है। हाँ, अगर आप लोगों ने कॉलेज में डिटेल में नहीं पढ़ा या अपनी टीचर ने आपको जो है वो डिटेल में नहीं पढ़ाया, तो फिर थोड़ा सा इशू हो सकता है इन MCQs में। तो खैर टेंशन ना ले अगर किसी में मसला हो रहा है। और ये वैसे आप लोगों के लेवल के ही MCQs है, मीन इतने ज़्यादा रेंज के बाहर नहीं है, तो कोशिश कर ले इसको आप लोग समझे, ठीक है। सो SLO बेस्ड है, 2-4 पास्ट पेपर्स के MCQs भी है और कुछ रट्टे वाले 1-2 MCQs भी है। सो चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का कौन सा है? सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। और इसमें जो MCQs नंबर 1 है, मैंने लिखा है कि इन विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट। कौन से सेल में सेल वॉल नहीं मौजूद होता? तो आप लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। लिखा है प्लांट सेल, ई कोलाई, फंगल सेल और लिवर सेल्स। प्लांट सेल्स में आप लोग याद रखेंगे सेल वॉल होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। फंजाई का काइटिन से बना होता है। ई कोलाई क्या चीज़ है? ये बैक्टीरिया है, तो इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। लिवर सेल्स आप लोग पढ़ते हैं, ये एनिमल्स में होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होता। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो लिवर सेल्स होगा। ये नेशनल एमडीकेट 2020 का MCQs है, ठीक है। MCQ नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, गोल्जी ऑपरेटस मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं होता? तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ये एक पूरे का पूरा जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जितने भी ऑर्गेनेलीज है। लाइसोसोम का मेम्ब्रेन भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, इसका लेक्चर आप लोग देख ले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी हिस्सा है, गोल्जी ऑपरेटस का। माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन आप लोग याद रखेंगे, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बाकी मेम्ब्रेन्स के साथ ये कनेक्टेड नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर खुद ब खुद बनता है। नेक्स्ट डिस्कस किया है MCQ नंबर 3, विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स मेम्ब्रेन विच इज़ द ऑड वन आउट। सेल मेम्ब्रेन या इसके मेम्ब्रेन को देखा जाए और उसकी बुनियाद पर इन चारों में से एक मैच नहीं कर रहा, उसको आप पिक कर दे कौन सा इन बाकियों के साथ मैच नहीं कर रहा। सो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा मैच नहीं कर रहा? न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग याद रखेंगे कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो ये इसमें से डिफरेंट है, ये इसमें से ऑड है, मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। सो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 4, RNA binds with which ribosomal subunit during the translation in mitochondrial matrix? काफ़ी मुश्किल MCQs है, SLO बेस्ड MCQs है कि RNA जब ट्रांसलेशन कर रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है, तो कौन से राइबोसोमल सबयूनिट के साथ अटैच होता है? एंड पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप लोगों को क्या लगता है? RNA आप लोग याद रखेंगे कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, हमेशा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ क्या होगा? बॉन्ड बनाएगा, अटैच होगा। तो स्मॉल सब यूनिट या तो 30S हो सकता है या 40S हो सकता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो क्या होता है? वो 30S ही होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये 30S होगा। MCQ नंबर 5 है, विच ऑर्गेनेल इज़ नॉट इन्वॉल्व इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म? कौन सा ऑर्गेनेल फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता? तो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया, पर ऑक्सीसोम और SER फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है।
क्लोरोप्लास्ट का फैटी एसिड के साथ कोई वास्ता नहीं है, ये किचन ऑफ द सेल है। आप लोग बोलेंगे कि ये बना रहा होता है फूड या क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बन रहा होता है। सो ये 5 MCQs है। आगे मैंने डिस्कस किया है MCQ नंबर 6, द ऑर्गेनेल सर्विंग एज प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। ये ऑप्शंस है इसके। मैं मीनिंग असल में इस वजह से नहीं बता रहा ताकि आप खुद कर ले। सो वो ऑर्गेनेली जो कि पैकेजिंग कर रहा होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन पैकिंग वगैरह कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, तो इस केस में आप लोग याद रखेंगे कि डिक्टायोसोम आंसर होगा, क्योंकि डिक्टायोसोम आप बोले हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। MCQ नंबर 7 है, Which type of membrane protein spans the entire width of the membrane? सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली, आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो कम्प्लीटली एम्बेडेड होता है। सो इसमें से कौन सा होगा, आप लोगों को क्या लगता है? कम्प्लीटली जो एम्बेडेड होता है वो आप लोग बोलेंगे कैरियर प्रोटीन होता है। ये कम्प्लीटली क्या होगा, एम्बेडेड होगा। क्योंकि आप लोग अगर इनकी सभी डायग्राम देख ले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो उसमें आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि ये क्या करता है, ये लिपिड बाइलेयर दोनों को कवर कर रहा होता है। MCQ नंबर 8 है, विच पॉलीमर इज़ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। खैर ये तो आसान सा MCQ है कि कौन सा प्राइमरी कंपोनेंट होता है, तो आप लोग पढ़ते हैं कि प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज मौजूद होता है। सेल्यूलोज यू नीड टू रिमेंबर इज़ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्रीली डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन के अंदर से फ्रीली पास हो सकता है? ऑक्सीजन, पोटाशियम आयन, ग्लूकोज या हाइड्रोजन आयन। आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि पोटाशियम आयन या हाइड्रोजन आयन जितने भी आयन्स होते हैं वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो इजीली नहीं क्रॉस हो सकते। सो इस वजह से यहाँ आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज इनसाइड या आउटसाइड कैसे जाते हैं, डिफ्यूजन की मदद से ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो आप बोले कि न्यूट्रल है और सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन की मदद से क्रॉस कर सकते हैं। MCQ नंबर 10 है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस इन द सेल। ऑप्शंस मैंने यहाँ सामने दिए हैं। राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो आप लोगों ने डिस्कस किया है कि राइबोसोमल सब यूनिट का जो सिंथेसिस होता है वो अकर हो रहा होता है कौन सी रीजन में, न्यूक्लियोलस में या न्यूक्लियोलाई में। इस रीजन में आप लोग बोलेंगे कि न्यूक्लियोइड तो आप लोग बोलते हैं बैक्टीरिया में मौजूद होता है, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई नहीं है, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं। MCQ नंबर 11 है, which component of Golgi apparatus is primarily responsible for receiving protein to be packed and modified। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसको रीड कर ले। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कौन सा रीजन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें रिसीव करके मॉडिफाई करता है, फिर कौन से साइड से। तो अगर आप लोग सिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स वहाँ पर देख ले, सिस फेस जिसको आप लोगों ने नाम दिया था, ये क्या कर रहा होता है, ये प्रोटीन को रिसीव करता है और फिर उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। MCQ नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन कौन सा होता है इनमें से जो यहाँ दिए गए हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, राइबोसोम का प्रोडक्शन भी नहीं करता, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का डाइजेशन भी नहीं करता, ये ट्राइग्लाइसराइड प्रोडक्शन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करता है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो ये इसका क्या होगा, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है फंक्शन। MCQ नंबर 13 है, वेयर इन द सेल डज न्यू मेम्ब्रेन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। इसका मैं आप लोगों को बड़ा क्लियर आंसर दे चुका हूँ जब आप लेक्चर इसका जब पढ़ रहे थे। तो न्यू मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ बन रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन बनाने में कोई रोल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं ना, तो इनमें से एक स्ट्रक्चर है वो लिपिड्स बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग बोलेंगे कि ये लिपिड्स बना रहा होता है
तो सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं वो भी यहाँ से आ रहे होते हैं। ये इसको मैंने नाम दिया था मेम्ब्रेन फैक्ट्री है इन अ सेल। MCQ नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज़ फंक्शन ऑफ स्टोरिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कैल्शियम को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। पढ़ा है आप लोगों ने, डिटेल में पढ़ा है। मैंने आंसर इसका बड़ा क्लियर आप लोगों को दिया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये कैल्शियम स्टोर कर रहा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों ने पढ़ा है कि मसल्स के अंदर इसका काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना। ठीक है, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जिसको आप लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे। MCQ नंबर 15 लिखा है मैंने, विच सेलुलर फिलामेंट इज़ फाउंड इन द फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात नहीं हो रही। तो इसमें क्या पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। आप लोग बोलेंगे सेंट्रियोल्स में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बेसल बॉडी में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सिलिया में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, फ्लैजिला में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये है MCQ नंबर 15 का आंसर। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। MCQ नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज़ एसिडिक इंटरनल pH। कौन से ऑर्गेनेल का एसिडिक इंटरनल pH होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम आप लोग डिस्कस करते हैं कि इसका इंटरनल एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक होता है, इसके एंजाइम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही जो है वो डाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। बाकियों का एसिडिक नहीं होगा क्योंकि उसका एसिडिक के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। MCQ नंबर 17 है, विच ऑर्गेनेल इज टास्क्ड विद कलेक्टिंग एंड रिसाइकलिंग साइटोप्लाज्मिक डेब्री। मतलब मैं बताऊंगा तो आंसर आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो रिसाइकलिंग ऑफ द बाकी ऑर्गेनेल्स कर रहा होता है, या जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो उसको रिसाइकिल कर रहा होता है। लाइसोसोम आप लोग पढ़ेंगे कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहा होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे प्रोसेसेस को अचीव करने में। MCQ नंबर 18 है कि राइबोसोम आर साइट्स ऑफ। राइबोसोम्स में क्या होता है, अमाइनो एसिड तो राइबोसोम के ऊपर नहीं बन सकते ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA और RNA बेस के ऊपर नहीं बनता, प्रोटीन बनते हैं असल में। और प्रोटीन कौन से होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो राइबोसोम्स के ऊपर आप लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो रहा होता है, पॉलीपेप्टाइड मीन प्रोटीन बन रहा होता है। MCQ नंबर 19 है, हाउ बैक्टीरियल सेल रिजेंबल ह्यूमन सेल। ऐसा कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो बैक्टीरिया और ह्यूमन में सेम होता है। तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम तो सिर्फ और सिर्फ 70S बैक्टीरिया में होता है, सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों में नहीं होते, साइटोस्केलेटन भी दोनों में नहीं होता। दोनों आप लोग याद रखेंगे ग्लाइकोजन स्टोर करता है। बैक्टीरिया में भी जब फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और ह्यूमन के सेल में भी जब फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। नेक्स्ट MCQs मैंने यहाँ पर लिखा है, अटैचमेंट ऑफ बोथ द सबयूनिट्स ऑफ राइबोसोम इज फैसिलिटेटेड बाय। रट्टे वाला MCQs है लेकिन पेपर में आया है। इसका आसान सा आंसर है मैग्नीशियम आयन। ये पेपर में दोबारा भी आएगा, सीधे सीधे MCQs आएगा कि बोथ द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम कैसे कनेक्टेड होते हैं, आप बोलेंगे मैग्नीशियम आयन की मदद से। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 है, टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। टेस्टोस्टेरोन को कौन बनाता है। नॉर्मली आप लोग बोलते हैं कि हार्मोन्स तो राइबोसोम के ऊपर बनते हैं ना, लेकिन टेस्टोस्टेरोन आप लोग बोलेंगे कि ये स्टीराइड इन नेचर होता है, लिपिड इन नेचर होता है। और लिपिड्स कहाँ बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं। लिपिड्स कहाँ बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा। MCQ नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन वॉलनट सीड कोट। एसिलो बेस्ड MCQs है कि सीड कोट में जो है वो कौन से पाए जाते हैं, कौन सा लेयर पाया जाता है सेल वॉल का। तो सीड कोट में आप लोग बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के थिक सेल वॉल होते हैं, किसकी वजह से, सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से। वॉलनट सीड कोट में, सीड कोट जब भी बात आएगी तो आप बोलेंगे सेकेंडरी वॉल्स में मौजूद होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 23 है, विच सेल इन प्लांट बॉडी आर एन्यूक्लिएटेड।
बुक का जो आप लोगों की बुक का या चैप्टर नंबर 1 का पहला पेज है उसमें आंसर दिया गया है कि कौन से सेल्स ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। सीयू ट्यूब सेल्स आप लोग याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। बाकी सारों में न्यूक्लियस होता है। ए न्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। रट्टे वाला भी है और एसिलो बेस्ड समथिंग भी है। MCQ नंबर 24 है चीफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर। नम्स 2020 MCQs है, अच्छा MCQs है, इंटरेस्टिंग है। इसका क्या आंसर होगा कि प्लांट फंजाई और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मौजूद होता है। प्लांट के सेल में सेल्यूलोज है, फंजाई के सेल में काइटन, सेल वॉल में काइटन, प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। और ये तीनों पता है क्या चीज़ें हैं, इसका जिक्र मैं लेक्चर में कर चुका हूँ। ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। दीज आर ऑल यू नीड टू रिमेंबर, पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है MCQ नंबर 25 नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल सेल्स। आसान है, मेम्ब्रेन इसके अराउंड नहीं होता और सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, तो कौन सा होगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आप लोग याद रखेंगे प्लांट में एब्सेंट होता है, तो ये क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। मेम्ब्रेन कोई नहीं होता और सिर्फ एनिमल्स में होता है। MCQ नंबर 26 है सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। NMDCAT 2020 में आया है। मैंने बोला है आजकल इसको MDCAT हम बोलते हैं, पिछले 2020 में इसको हम NMDCAT बोलते थे क्योंकि PMCA लेता था। तो कौन सा फंक्शन नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बुक निकाल के देख ले। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस भी करता है, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन नहीं करता। ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोसेसिंग जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप लोग लिपिड बाइलेयर बनाए ना, 2 टेल और हेड बनाते हैं। तो टेल क्या करते हैं, टेल इनसाइड की तरफ जाते हैं और टेल क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि हाइड्रोफोबिक रीजन्स जो है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर ये इनसाइड की तरफ क्या होते हैं, एम्बेडेड होके जा रहे होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 28 है माइक्रोस्कोप दैट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द लोकोमोशन ऑफ अ सेल। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, कौन सा यूज़ होता है। लाइट माइक्रोस्कोप हमेशा क्या करता है, मूवमेंट को स्टडी करता है, क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चीज़ों को मेटल कोटेड करना पड़ता है, वैक्यूम यूज़ होता है, तो वहाँ पर वो लिविंग नहीं हो सकते। फिर इसके बाद MCQ नंबर लास्ट है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन। मज़े का MCQs है, बुक के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, मैंने आइडिया दिया है आप लोगों को, डायग्राम में इसका जिक्र है। सो कोलेस्ट्रॉल आप लोग याद रखेंगे कि बोथ लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मौजूद होता है। अभी लिपिड बाइलेयर डायग्राम निकाले, उसके अंदर खुद देख ले तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल दोनों में मौजूद है। सो ये 29 MCQs है। मार्क्स आप लोगों के कितने आ गए हैं वो मुझे आप लोग ज़रा बताएंगे। जिसमें मसला है वो आप लोग क्वेश्चन पूछ ले, और ऑनलाइन क्लासेस मेरी आप लोगों ने लेनी है तो उसमें मुझे आप लोग मैसेज कर दे। नाइट टाइम में मैं जूम ऐप पे क्लासेस लेता हूँ, ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है तो ज़रूर कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्लास के साथ के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, और लाइक वगैरह जो भी करना है वो भी कर दे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।